बढ़ेंगे। खबर अब देश की राजधानी दिल्ली से है। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां जल जमाव लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। जल भराव की शिकायत के लिए नंबर्स भी जारी किए गए हैं। जहां जहां पानी भर गया है वहां उन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके पानी का निकासी का इंतजाम कराया जा सकता है। दिल्ली में 24 घंटे में 228 mm बारिश हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर आपात मीटिंग भी बुलाई और कुछ नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। जहां जहां दिल्ली में पानी भरा हुआ है उस पानी की निकासी के लिए दिल्ली सरकार इंतजाम कर रही है। साथ ही साथ दिल्ली में LGV सक्सेना की तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई। दिल्ली में बारिश के बाद ये आपात मीटिंग इसलिए बुलाई गई ताकि ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन सामने आई है ये निपट सकें। मॉनसून की पहली बारिश जिसने दिल्ली के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। बारिश से लोग बेहाल हो रहे हैं और इसी बेहाली में लोगों को समझ में आ नहीं रहा कि करें तो करें क्या। अगर घर से निकलते हैं तो परेशानी बहुत ज्यादा है और अगर घर से नहीं निकलते हैं तो कई काम अटक जाते हैं। दिल्ली में मॉनसून की ये पहली ही बारिश जो कि परेशान कर रही है और इस परेशानी ने अलग अलग तरीके से अलग अलग मोर्चों पर दिल्ली वालों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। अब दिल्ली सरकार भी इससे निपटने के लिए कभी मीटिंग बुला रही है तो कभी नंबर्स जारी कर दी है। दिल्ली की पहली बारिश में कैसे पोल खुल गई है दिल्ली के इंतजामों की, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आयुष इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं और सिर्फ दिल्ली की परेशानी नहीं बढ़ी है बल्कि दिल्ली NCR के लोगों के सामने कल दिन भर इस तरह की चुनौतियां सामने आई हैं, जहां 40 मिनट के लिए 4-4 घंटे लोगों ने सड़क पर बिताए हैं। आधे घंटे के लिए यानी कि 30 मिनट के लिए 3-3 घंटे लोग सड़कों पर रहे हैं। अनिल चौधरी गाजियाबाद से हैं, नोएडा का हाल महीन रुमाही बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आयुष आपका रुख करते हुए, दिल्ली देश की राजधानी है, पहली बारिश में अगर ये हाल दिल्ली का हो गया तो अनुमान हम लगा सकते हैं छोटे शहरों का हाल बारिश में क्या होगा। अब इंतजाम क्या किए जा रहे हैं इन सभी बद इंतजामी को दूर करने के लिए? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात की जाए कल दिल्ली में जो बारिश हुई थी उसने तमाम इन एजेंसीज की पोल खोल कर रख दी है। फिर चाहे वो MCD हो, PWD हो, दिल्ली सरकार हो या फिर वो केंद्रीय एजेंसियां हो जिनके ऊपर ये जिम्मा था कि किस प्रकार से दिल्ली को एकदम स्वच्छ बनाया जाए, लोगों के लिए चलने लायक सुचारू बनाया जाए। मिंटो ब्रिज पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे ये मिंटो ब्रिज है जहाँ पर कल वो स्थिति हमने देखी थी, वो विजुअल लगातार सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे, जिसपे एक गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई थी, एक ट्रक यहाँ पर फंसा हुआ था और यहाँ पर पानी इतना ज्यादा भर गया था कि गाड़ी तो छोड़िए, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ से पैदल भी नहीं निकल सकता। और अभी तक भी उसको जो है वो यहाँ से साफ सफाई का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कर्मचारी यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। जो कीचड़ यहाँ पर कल जम गया था बारिश के पानी की वजह से, उसको फिलहाल साफ किया जा रहा है। एक ट्रक यहाँ पर लगा हुआ है। ये अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा विजुअल जरा आगे तक दिखाए। ये पूरी वो रोड है, ये मिंटो ब्रिज की जो सीधे जा रही है, वहाँ पे बैरिकेड्स आगे लगे हैं जो गिरे पड़े हैं। ये वो कीचड़ है जो यहाँ पर पूरा कल जमा हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियां फंस गई थी, गाड़ियां डूब गई थी। अब उनको जो कीचड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गया था उसको यहाँ से अब निकाला जा रहा है, उसको यहाँ से इकट्ठा करके ले जाया जाएगा और एक सुनिश्चित किया जाएगा यहाँ पे पंप्स लगाकर कि आने वाले दिनों में जब दिल्ली में मानसून की बारिश शुरू होगी, जब और ज्यादा बारिश होगी तो ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो जाए। ये कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली का हाल हुआ जो लगातार तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में जब मॉनसून पीक पर होगा, ऐसा भी होता है, एक पूरा दिन बारिश हो रही है, 2-2 दिन तक बारिश हो रही है, 3-3 दिन तक बारिश हो रही है, तब हाल क्या होगा दिल्ली NCR का अंदाजा हम लगा सकते हैं। महेंद्र, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भरी पड़ी हैं, चाहे वो जल जमाव की हो, चाहे वो ट्रैफिक की लंबी कतारों की हो। ऐसे में इंतजाम अगर अभी नहीं किए गए तो मॉनसून बहुत मुश्किलों से जाने वाला है, बहुत मुश्किलें भरी होंगी। बिल्कुल, देखिए नोएडा से लेकर अयोध्या तक तमाम जो वादे थे, यानी कि जो तमाम प्राधिकरण के वादे थे वो खोखले नजर साबित आ रहे। जिस तरीके से हमने देखा कल कुछ घंटे की बारिश में नोएडा VIP सेक्टरों से लेकर जो रिहायशी मार्केट होते हैं वहाँ जलभराव की समस्या सामने आ रही थी, जिसके बाद जो है जो महेंद्र आप रहिए, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, उसे ठीक कराने की कोशिश कर रही हूँ। इतने मैं ग्रेटर नोएडा से खबर दर्शकों को जल्दी से बता दूं, फिर आपका रुख करूंगी। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद हो गया है बड़ा हादसा। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद दीवार गिर गई है। हादसे में